नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो स्टैंडर्ड में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव आपके किस भाव में विराजमान थे और आपको 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक क्या फल मिला। तो गुरुदेव आपके 7वें भाव में जो विराजमान हुए ना 1 मई 2024 को, और यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव में 13 मई 2025 तक विराजमान रहे। और गुरुदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि 7वें भाव में विराजमान रहे। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हुआ 1 मई 2024 को, और ये निर्माण 13 मई 2025 तक रहा। तो जो भी स्टूडेंट्स है वे अपने पढ़ाई को बहुत ही सोच समझ करके और समझदारी से निर्णय लिए होंगे 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। और जो भी लोग प्रेम विवाह संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बना रहे थे गुरुदेव। और आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में भी आपका मदद किए होंगे। अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके कुछ लाभ के योग बने होंगे जिसके द्वारा आप सेविंग्स किए होंगे। अब गुरुदेव की देखिए यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति हुई होगी 1 मई 2024 से, और ये प्राप्ति आपको 28 मार्च 2025 तक हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ जा रही है 29 मार्च 2025 से। तो 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक आपने नोटिस किया होगा कि जैसा गुरुदेव का फल एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा फल नहीं मिल रहा था। जो भी लोग कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे थे 28 मार्च 2025 तक। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे थे उनसे लाभ के योग बन रहे थे। जान पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे थे उनसे लाभ के योग बन रहे थे, और आपके बड़े भाई बहन से भी आपके लाभ के योग बन रहे थे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे 1 मई 2024 से और 13 मई 2025 तक पड़ेगी। तो पहली चीज तो ये कि आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हुई होगी, पर यहाँ पे आपका वेट बढ़ाए होंगे गुरुदेव। तो आपको आपके वेट पे नियंत्रण रखना था। अगर आपने वेट पे नियंत्रण नहीं रखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपका वेट बढ़ा है। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और 3रा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए यहाँ पे 3रे भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहा होगा 1 मई 2024 से, और ये पराक्रम आपका 13 मई 2025 तक अच्छा रहेगा। और देखिए यहाँ पे आपका भाग दौड़, जिसको कि हम लोग डेली का प्रवास बोलते हैं, वो भी कुछ बढ़ा होगा। और आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मई के महीना में आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। तो इस समय को खासकर मई का महीना जो है वो आपको समझदारी और डिप्लोमेटिकली अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अब गुरुदेव का गोचर हो रहा है 14 मई 2025 को, और गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 8वें भाव में जब गुरुदेव 14 मई 2025 को विराजमान होंगे ना, तो आपके बच्चों की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यहाँ पे आपके बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी। प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। और आपके धन हानि के योग तो यहाँ पे बन रहे हैं 14 मई से 17 अक्टूबर तक, पर यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ेगी 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक, और गले से संबंधित भी थोड़ी बहुत परेशानियां आपको हो सकती। पर जो भी लोग लॉटरी से संबंधित काम करते हैं, सट्टे से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे 14 मई से 17 अक्टूबर तक आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और आपको अपना आई चेकअप भी रेगुलर बेसिस पे कराना है। यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत आंखों से संबंधित भी समस्याएं आपके हो सकती हैं।
देखिए, गुरुदेव आपके 8वें भाव में जो विराजमान हो गए ना, 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा 14 मई से 17 अक्टूबर तक। और जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे विदेश जाने के योग भी आपके बन रहे हैं। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव के ही घर में, यानी कि आपके दूसरे भाव में। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो शनिदेव की दृष्टि जब 29 मार्च 2025 से पड़ने लगी, तो यहाँ पे देखिए सेविंग्स आपके जो खर्च हो रहे थे, या सेविंग्स अनवांटेड खर्चों के कारण आपके खर्च हो जा रहे थे, यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, और धन हानि भी होगा, तो आपको सोच समझ के चलना है। पर यहाँ पे अगर आप प्रयास करेंगे तो सेविंग्स निश्चित तौर पर कर पाएंगे, और आपके पारिवारिक संबंध में भी आपको मिला जुला फल मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। 4थे भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको घर, वाहन, माता का सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। अब देखिए, गुरुदेव का इस साल जो गोचर हो रहा है ना, साल 2025 में 3 बार गोचर होगा। आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे, और 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे, और 18 अक्टूबर को आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, और 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, और वापस वक्री हो रहे हैं 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए, गुरुदेव का जो अगला गोचर होगा वो 18 अक्टूबर को गोचर होगा, और कर्क में गुरुदेव जब विराजमान होंगे तो यहाँ पे गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे 18 अक्टूबर से। तो 18 अक्टूबर से जब गुरुदेव आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देगा, प्रेम संबंध में आपका भाग्य अच्छा साथ देगा, और साधना भी आप कर रहे हैं तो साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। यहाँ पे एक चीज और भी होगा, देखिए यहाँ पे सेविंग्स आपका कुछ ना कुछ खर्च होने की संभावनाएं बना रहे हैं, पर सेविंग्स खर्च होने के बावजूद भी यहाँ पे आपका लक फैक्टर सेविंग्स करने में आपका साथ देगा। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे। तो देखिए, यहाँ पे लग्न पे जब गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं ना, 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक, तो यहाँ पे देखिए आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे, आपका नॉलेज लेवल को बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके वेट पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका वेट भी बढ़ने की संभावनाएं बना रहे हैं गुरुदेव 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव जो कि आपके पराक्रम भाव होता है, आपके छोटे भाई बहन का भाव होता है, आपके पड़ोसी का भाव होता है, और आपके डेली के प्रवास का भाव होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके पड़ोसी हो गए या फिर आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, और आपके डेली के प्रवास को भी बढ़ाएंगे। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव के ही घर में, यानी कि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जो शनिदेव का नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था ना, यानी कि आपके स्पाउस के साथ या फिर आपके भागीदार के साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। इनकम को लेकर के जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी आ रही थी, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा, और सेविंग्स करने में भी जो आपको दिक्कत हो रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। तो गुरुदेव की दृष्टि जब गुरुदेव के घर में पड़ेगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। आपको बच्चों के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। और अगर आप साधना करते हैं तो साधना करना भी आपके लिए फलदायक रहेगा। देखिए, गुरुदेव वापस 5 दिसंबर को वक्री होकर के आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 8वें भाव में जब विराजमान वक्री होकर के हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन हानि के तो योग बना रहे, पर वापस आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं, यानी कि सेविंग्स जो आपके कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो कम हो रहा था, वापस सेविंग्स गुरुदेव कराने वाले हैं 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक।
विदेश जाने के आपके योग बनाएंगे और आपके घर वाहन माता का आपको सुख भी दिलाएंगे। ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लाभ के योग यानी कि आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं गुरुदेव का गोचर देख रहा हूं ना साल 2025 में, तो देखिए जब गुरुदेव आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो भी आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके अचानक धन हानि कराएंगे, पर गुरुदेव अपने ही भाव को देख रहे हैं तो अचानक धन लाभ के भी योग बना रहे हैं और घर वाहन माता का आपको सुख भी दिला रहे हैं। और जब गुरुदेव आपके नवम भाव में विराजमान होंगे तो आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दिलाएंगे सेविंग्स करने में। तो ओवरऑल गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे गुरुदेव, मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो पूरे साल, क्योंकि देखिए पूरे साल वो अपने ही राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। जब आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे दूसरा भाव आपका गुरुदेव का हो जाता है, जो कि गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और जब आपके नवम भाव में गुरुदेव विराजमान होंगे तो भी गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, यानी कि आपके 5वां भाव जो है वो भी गुरुदेव का है। तो गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।